हाँ जी, अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। तो अपना विषय चल रहा था कि स्थूल शरीर का आरोप मैं पर ले लिया और अपवाद बता दिया था कि एक एक तत्व को इसका एक एक जो भी पुर्जा है वो शरीर की ईंट है उसको दे दो और तुम निरोध हो, इससे असंग हो। अब सूक्ष्म शरीर बता रहे थे कि अपंचीकृत पंच महाभूतों के 19 तत्वों से सूक्ष्म शरीर तैयार है और ये स्थूल शरीर को चलाता है। इसमें 4 अंतःकरण हैं। मन संकल्प विकल्प का कार्य इसके द्वारा होता है, बुद्धि के द्वारा निश्चय होता है, चित्त के द्वारा चिंतन या चिंता होती है और अहंकार के द्वारा करता कुछ नहीं है। अहंकार मैं, एक मैं शुद्ध है, साक्षी है, ये देहों से परे है, एक इसके बीच में है, वो उसको कहते हैं अहंकार। वो ओढ़ के बैठी है सब इंद्रियों को। तो अहंकार करता कुछ नहीं है, करती आँख है, कर जाते पैर है, कहता है मैं जाता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं चलता हूँ। तो ये यंत्रों का जो आरोप है ये अपनी मैं पर ले लेता है। तो ये है सूक्ष्म शरीर के 19 पुर्जे, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। तो ज्ञानेंद्रियां भी तन्मात्राएं शरीर में व्याप्त हैं और फिर उनका संबंध ब्रह्मांड से है। आँख का संबंध सूर्य से है, सूर्य की तक तन्मात्राएं जुड़ी हैं और नासिका का पृथ्वी से है, त्वचा का वायु से है बाहर और कर्ण का आकाश से है। उसमें बताया ना कि देवता है उनसे ये जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार ये जो दिक्पाल से इसका कानों का देवता दिक्पाल है वो उसके साथ उसकी तन्मात्राएं जुड़ी हुई है। तो ये जितने भी तत्व हैं, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, तो इनकी तारें जैसे अपने घर में बिजली की फिटिंग है तो अंडरग्राउंड होती है, ऐसे ईश्वर ने इतनी सुंदर सृष्टि बनाई है कि उसने दिखाया नहीं कि कहाँ है तारे। ऊपर से मांस के अंदर इनको फिट किया, फिर प्लास्टर कर दिया ऊपर से त्वचा वायु की, और एक शरीर को सुंदरता दे दी देखने में। तो इस प्रकार 19 पुर्जे, 5 ज्ञानेंद्रियों की तन्मात्राएं, 5 कर्मेंद्रियों की तन्मात्राएं, 5 प्राण और चतुष्टा अंतक। अब देखो ये तन्मात्राएं तो छुपी हुई हैं पर इनके मकान 19 बाहर हैं। प्राणों के मकान भी बताए थे ना कि प्राण कहाँ रहता है, पढ़ा है पहले। व्यान कहाँ रहता है, समान कहाँ रहता है, उदान कहाँ रहता है, तो घर है उनके जो इस शरीर में बने हुए हैं। प्राण कहाँ रहता है, वायु का जो जल का है प्राण वो हृदय में रहता है। अपान कहाँ रहता है, कमर के कटी में रहता है, मल जल का त्याग होता है। तो ये इनके मकान हैं। व्यान कहाँ रहता है, जोड़ों में रहता है। उदान कहाँ रहता है, कंठ में रहता है। देखो ये तन्मात्राएं हैं, ये 5 प्राण हैं तो प्राणों के भी मकान हैं और ज्ञानेंद्रियों के मकान तो सामने दिखते हैं। तन्मात्राएं तारें अंदर हैं और मकान बाहर हैं, आँखें कान। देखो कैसे ईश्वर ने, मुझे तो कई बार मनन भी होता है ये कान के ऐसे क्यों बनाए, तो क्या तुझे पता नहीं है, उसने बनाए हैं। इसमें बाहर का वातावरण कंट्रोल होता है पर कितने ज्ञान से बनाए। नाक कैसे बना दिए, छेद कहाँ बना दिए और आगे से उसको रोकने के लिए कैसे मकान बना दिए नासिका के। ऐसे तो कोई भी मच्छर आए और कुछ सीधा अंदर चला जाए, पर कितना उसने सुंदर और ज्ञान से कृति बनाई। हम उसका कितना लाभ लेते हैं ये ज्ञान पर निर्भर है। अज्ञानी लाभ नहीं लेता, अज्ञानी तो इसको खराब भी कर देता है, विषय वासनाओं में इसको जर्जरीभूत कर देता है और फिर इससे कोई लाभ नहीं लेता। लेकिन जानकार इसको अच्छे एक एक क्षण का लाभ लेता है, वो हर क्षण को उस
पूजा पाठ में जोड़ देता है, सिमरन में जोड़ देता है। यही तो माध्यम है, ये देह तो माध्यम है, इस संसार के चक्कर से बाहर निकल जाए, आराम कर ले। तो कहा कि ये पंच ज्ञानेंद्रियों की तन्मात्राएं तो अंदर हैं, पर उनकी जो बाहर मकान है वो बाहर दिखते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों के मकान भी दिखते हैं, 5 कर्मेंद्रियों के हाथ पैर वाणी गुदा उपस्थ दिखते हैं। फिर अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार ये भी दिखते हैं। ये भी अपने अंदर एक वृत्ति है, वृत्ति अंदर है। कोई ऐसे मकान नहीं है पर मन दिखता है। संकल्प विकल्प है तो मन दिखता है, निश्चय है तो बुद्धि दिखती है, चिंतन चिंता है तो याद आ जाता है कि भाई ये चित्त है, और कहीं हृदय खड़ा हो जाता है, मैं में आता है देखो अहंकार है। तो ये ना दिखते हुए इनके गरूप दिखते हैं, घर दिखते हैं ये अंदर छुपे हुए। ठीक है, अब जागृत में तो मन हमारे अंदर है, ध्यान देना, ये बड़ी उसकी माया प्रबल है। जागृत में मन पूछो तो कहाँ है आपका मन, आप सीधा यहाँ हाथ रखोगे कि मन अंदर है, और स्वप्न में आप ये मन शरीर मन के अंदर है। जागृत में शरीर के अंदर मन है और स्वप्न में मन के अंदर शरीर। देखो कितनी लीला उसकी अजीब है। तो हम जानते हैं तो आनंद लेना यात्रा में। 3 गुणों को संयम में रखें और 3 गुणों से अतीत हो जाए, सामने वाले के व्यवहार से अतीत हो जाए। हमें नहीं पता वो क्या फेंकेगा, कौन सा गुण फेंकेगा, और अपने गुणों में सम हो जाए तो जीवन ही शांत है। जब हमने उठाया ही नहीं कुछ, मान लो जिसने कोई चुगने को डाल दिया खाने को, हमने थाली से उठाया ही नहीं, तो ये बड़ा ज्ञान के अंदर सुख है। तो कहा कि किस प्रकार कर्म भी बदल जाते हैं, उपनिषद इसका प्रमाण है। भगवान कह रहे हैं कि मैं ही खुद आके सब कुछ करूँगा। तो कहा कि ये जो 19 पुर्जे हैं ये शरीर को चलाने वाले हैं। कौन से शरीर को कहते? 25 ईंटें हैं ना जो स्थूल शरीर की, उनको चलाते हैं। समझ आ गई? पंच ज्ञानेंद्रिय की तन्मात्रा दिखती नहीं, पर उसके पंचीकृत मकान सामने दिखते हैं। अपंचीकृत प्राण दिखते नहीं, पर रहने के जो ये मकान है वो सारे दिखते हैं। पंचीकृत कर्मेंद्रियों के हाथ पैर दिखते हैं, पर अपंचीकृत की तन्मात्राएं कर्मेंद्रियों की दिखती नहीं। तो बार बार अभ्यास करो। आज हमें समझ आने लगी है बात। हमने काफ़ी समय सुन के बस हमें याद ही नहीं रहता था, भूल जाते थे। अब बिल्कुल दिखता है गुरु की कृपा से कि सारा ये मकान है, एक यंत्राकार चल रहा है। अब उल्टा काल को देखते हैं कि देखो काल कितनी जल्दी जा रहा है। आज का दिन भी गया, फरवरी की कौन सी तारीख हो गई, देखो कितनी जल्दी जा रहा है समय। तो बताया ये 19 पुर्जे किसके हैं? सूक्ष्म शरीर के। अब वो कहता है महाराज कि ये जो 19 पुर्जे समझ आ गए? अब ये 17 या 19 पुर्जे समझ आ गए अच्छी तरह। ये भी बता दिया पंचीकृत कौन से हैं, आप अलग अलग घर जाके करना, कल सुनूंगी। ये जो 19 तत्व हैं, मैं इसको याद करूं, मैं इसका मनन करूं, मुझे क्या फल मिलेगा? क्योंकि ये जीव है ना, ये पहले फल देखता है। मुझे भी आज सुबह मनन हो रहा था कि चलो तू ये बात कहती है, तू ही बता दे कि कोई कार्य जहाँ से तुझे दुख मिले, क्या तू वहाँ जाएगी जानकार होकर के? कह नहीं जाऊँगी। बात सच कह रही हूँ, क्योंकि अपना स्वरूप आनंद स्वरूप है। जहाँ हमें सुख मिलेगा, जहाँ हमें आनंद मिलेगा, हम वहाँ जाएंगे। चाहे कितना क्यों ना गहरा संबंध हो, अगर कोई कष्ट देता है थोड़े दिन के बाद हम नहीं जाएंगे। यही सत्य है। तो कहा कि वो पूछ रहा है कि भाई मैं ये काम करूं, मुझे क्या मिलेगा, क्या सुख मिलेगा? वो पूछना चाहता है कि मैं इसको क्यों करूं, 19 पुर्जों को क्यों ध्यान से देखूं, और क्यों आप जो कह रहे हो उसका मनन करूं, उसका चिंतन करूं। उन्होंने कहा 17 तत्व जानने का ये फल है कि तुम इसको मैं में आरोप नहीं करोगे। क्या आरोप है? अंतःकरण का सीधा आरोप है।
मैं बुद्धिमान हूँ, उसका अहंकार आ जाता है। अगर बुद्धि प्रखर है तो एक पूर्जा कर्म से मिला है, लेकिन अगर मैं बुद्धिमान हूँ, मनन मैंने इतना किया, चिंतन मैंने इतना किया, वहाँ पर दिक्कत है, अहंकार आ जाएगा। देखो कैसे हम अंतःकरण के धर्मों को अपने में ओढ़ लेते। तो 17-19 तत्व अगर जानते हैं कि ये यंत्र है, तो इसमें मैं को नहीं इसमें डालेंगे, घुसाएंगे, जिसको कहा शास्त्रकार ने आरोप और अपवाद। हमने अपने ऊपर आरोप कर दिया, देखता भी मैं हूँ, सुनता भी मैं हूँ, ज्ञानेंद्रियों के धर्म, चलता भी मैं हूँ, देता भी मैं हूँ, लेता भी मैं हूँ, कर्मेंद्रियों के धर्म कर दिए आरोप। तो पहले जानो कि बीमारी का, दुखों का कारण क्या है। अगर हम सच जान लेंगे कि सृष्टि ऐसे ही चलती है, उत्पत्ति, स्थिति और लय, तो उत्पत्ति के गुण उत्पत्ति में रहेंगे, जवानी के गुण दोष जवानी में रहेंगे, बुढ़ेपे के गुण दोष बुढ़ेपे में रहेंगे। जब हमें ज्ञान होगा तो हम ना तो बुढ़ेपे से कतराएंगे और ना ही हम बुढ़ेपे से झगड़ा करेंगे। एक सहज अवस्था होगी कि हर अवस्था जरूरी आएगी, चाहे मुझे अच्छी लगे या ना लगे। तो एक सहज अवस्था हो जाती है जानकार की, वो कष्ट नहीं पाता। अज्ञानी तो कष्ट पाता रहता है, बाल ही सफ़ेद हो जाए तो उसके तो कहाँ जाकर उसके दिक्कत आ जाती है, चेहरे के लिए दिक्कत आ जाती है, बीमारियों के लिए वो उल्टा चिंता लगा लेता है और बीमार पड़ जाता है। और अज्ञानी उसको दूर करने का प्रयत्न करता है, चिंता नहीं करता। वो कहता है इसका धर्म है, इसको स्वस्थ रखना मेरा उसमें है, मेरे हिस्से में है। तो एक यंत्र समझ के, गाड़ी समझ के व्यवहार करता है। और अज्ञानी इसको मैं समझता है तो सारी बात का दुख भोगता है। एक एक नस में, एक एक तंतु में उसका अहंकार है कि मेरे तो पतला हो गया शरीर, नाखून ये हो गए, बाल झड़ गए, कितनी बातें हैं जो शरीर को बुढ़ेपे में सामना करना पड़ता है। तो ये सारे दुखों से जानकार बच जाता है। वो कहता है एक शरीर है, इसकी अवस्थाएं हैं। भगवान ने कह दिया बाल्य यौवन जरा देहांतर प्राप्ति। तो इस प्रकार कहा कि ये अंतःकरण के धर्म, कर्मेंद्रियों के धर्म अब इनको ओढ़ लेता है। पहले आकार को ओढ़ता है, जाति को बताया था, रूप को, अब इनके धर्मों को ओढ़ लेता है सारा। ये आरोप अपनी मैं में कर देता है कि मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही। तो वो कह रहे हैं गुरुदेव कि जब तू जान लेगा इसको तो तू समझ जाएगा कि ये एक मकान है और इसमें रखा हुआ ये 19 सामान है सुख दुख भोगने का। ये जो सामान है 19 पुर्जे, इसके द्वारा हम सुख और दुख भोगते हैं। याद रखना, जिस पुर्जे को इसमें से ज़्यादा प्रयोग करोगे, जिसका ज़्यादा इस्तेमाल करोगे, वो जल्दी खराब हो जाएगा। याद रखना। जानकार क्या करता है, वो इन यंत्रों को भी बड़े आराम से प्रयोग करता है। तो ये ध्यान देना है। तो ये जान करके वो क्या करेगा, जानकार इसका आरोप नहीं लेगा और अपवाद कर देगा। ये उसको गुरुदेव कह रहे, जो तू मैं समझता है इसको, वो ना समझ के इसको यंत्र समझेगा। तो ये लाभ रहेगा कि तेरे से अलग रहेगा, तो तुझे कष्ट ना के बराबर होगा। देखो, शरीर को कष्ट होता है और मन को दुख होता है। याद रखना, फुंसी फोड़ा शरीर में है, शरीर को दुख नहीं होता, होता है। शरीर में कष्ट निवास करता है और मन में उसका दुख निवास करता है। तो मन सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित होता है। और जब ज्ञान हो जाता है तो फिर हमें समझ आती है कि शरीर के धर्म है, मैं इसका इलाज करूं और कोशिश करूं, और सम रहता है। तो ये है 19 पुर्जों को जानने का क्या फल है कि ये पंच महाभूतों के हैं, ठीक है, और मैं केवल इससे असंग हूँ और इससे न्यारा हूँ और इसका दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ, जानने वाला हूँ। तो जानने वाला हूँ, इससे असंग हूँ, ये जानूंगा। तो ये इसका फल होगा।
कि जो अपनी मैं समझते हैं, धर्मों को मैं में आरोप करते हैं, वो अब इसको यंत्र समझेंगे। अच्छा आप भी बताओ, क्या आपको कभी लगता है कि ये यंत्र की तरह चल रहा है? कभी महसूस किया है कि भी कैसे इसके सारे यंत्र अपने आप चल रहे हैं और सारे काम कर रहे हैं? पर है बड़ी सुंदर कृति, है भी लाभदायी। आपको बता रही हूँ, देख देख के मुझे आश्चर्य होता है, इतनी कृति कैसे बनाई और हमने उसको कैसे गंवाई अज्ञान में। उसने इतना दम लगा के 9 महीने लगा करके बनाया इसको, साधारण बात नहीं है। ईश्वर को कितने दिन लग गए इसमें? लग गए ऐसी तराश करके। और हमने क्या किया, बाहर आते ही कूड़े कचरे ऋषियों के अंदर इसका महत्व ही नहीं जाना, इसको शुरू कर दिया उसमें फेंकना। तो ये कहा कि ये जानने से तुम ये भूतों का समझोगे और अपने आप को इसका दृष्टा और जानने वाला और अलग समझोगे। अब वो कहता है महाराज कोई दृष्टांत दे दो, मेरे समझ में नहीं आता कि मैं एक हूँ और सारा, मैं तो एक हूँ, मैं इसमें एक है और समान इसमें अनेक है, मुझे एक बार इसका दृष्टांत दे दो। उन्होंने कहा देखो तुम असंग कैसे हो। वो कहता है मैं कैसे असंग हूँ, मैं कैसे लिप्त ना हो। कहते इस शरीर से तुम लिप्त नहीं हो। देखो अगर आप जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति का मनन करते हो ना, तो भी समझ आ जाएगा कि आप लिप्त नहीं हो, आप निरोल हो। कई बार ऐसे अजीब सा झटका लगता है कि मैं तो बिल्कुल निरोल हूँ, देखो अवस्थाएं कैसे घूम रही है। पर चलो अगर ना समझ आए तो ये देखो, उन्होंने कहा जैसे एक दीपक जला के रख देते हैं। आपका स्वरूप क्या है? प्रकाश स्वरूप। पढ़िए ना, चूड़ामणि पढ़ा रहे हैं, शुरू करिए। मणि, मणि स्वयं प्रकाश होती है, किसी के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होती। तो इसी प्रकार ये जो आत्मा है ये एक दीपक की तरह है। अब मान लो अपने यहाँ सत्संग हो रहा है, तो ऊपर इसमें एक लाइट जल रही है। ठीक है, तो अब इसके अंदर लाइट जल रही, तो अपने कितने जने बैठे हैं? बैठे हैं, कितने जने बैठे हैं? कोई यहाँ सेवा वाला बैठा है, टाट पट्टी बिछाने वाला, कोई यहाँ पोछे मारने वाला बैठा है, सारे सेवादार भी बैठे हैं, सुनने वाले भी बैठे हैं। तो इतने जने बैठे हैं। अब ये जो दीपक है ये सबसे आसान है। चाहे कोई पोछे मार के बैठा है, चाहे कोई झाड़ू लगा के बैठा है, चाहे कोई वैसे सुनने आया, इसको इससे कोई मतलब नहीं। और जो आए अपना अपना काम करके चले गए। हमने सत्संग सुना, चले गए। कोई किसी ने पोछा लगाया, किसी ने सेवा की, अपना अपना काम करके चले गए। पर दीपक केवल प्रकाश का है। जब हम बैठे हैं तो भी प्रकाश रहा है, और जब ये खाली हो जाएगा कमरा तो भी प्रकाश है। वो है तुम्हारा। ये कह रहे हैं महाराज उनको। गुरुदेव कह रहे हैं कि देखो तुम सदा रहते हो, तुम रहते हो तो इस मकान कहा इसको या नहीं? मकान का और सामान का। तो अपने इस कमरे से उदाहरण ले लो कि ये जो कमरा है और इसमें पड़ा सामान है, हर व्यक्ति यहाँ अपने अपने पाठ से अपना पाठ करता है, आता है, कोई पोछा मारे, झाड़ू करे, फिर बैठ गया, सत्संग सुनता है, फिर चला जाता है। तो इस मकान में बैठे हैं तो भी दीपक प्रकाश रहा है, और अगर खाली हो जाएगा, सब अपना कार्य करके चले जाएंगे तो भी दीपक प्रकाशेगा। ऐसे ही देखो जागृत स्वप्न में सारे परिवार को प्रकाश है, और फिर सुषुप्ति में कुछ नहीं होता। सुषुप्ति में होता है कोई? कुछ नहीं होता। तो ये मकान खाली है तो भी प्रकाशता है, और मकान में सामान दिख रहा है तो भी प्रकाशता है। ये आपका स्वरूप है। ये बोलने वाला आपका 2 नंबर का स्वरूप है। समझ रहे हो? जिसको जीव कहते हैं, आप जीव नहीं हो, आप जीव तो ब्रह्मई, जीवो ब्रह्मई न परा। भगवान शंकराचार्य जी कह रहे हैं तत्त्वमसि। कितने शब्द हैं जो कह रहे हैं जीव ब्रह्म है। पर जीव कब है? जब ये ओढ़ के बैठा। अब ओढ़ के बैठा है तो
ये मकान में आपका ही प्रकाश है। मकान में सामान रखा है, अंदर भी देख लो, आप अंदर के सारे पुर्जों को प्रकाशित करते हो, प्राणों को भी प्रकाशित करते हो, सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे, पेट काम कर रहा है सही या नहीं कर रहा, प्रकाशते हो, सब कुछ आपको पता लगता है। अंदर के सामान को, मन को प्रकाशते हो, मन दिखता है किस आँख से, आंखें तो बाहर है, मन प्रकाशता है मेरे अपने प्रकाश से अंदर, समझ रहे हो? कमरे के अंदर जो सामान है उसको भी प्रकाशते हो, मन को प्रकाशते हो, बोलते जाना, अगर कोई चीज़ ना प्रकाशते हो तो बता देना। मन को, बुद्धि को, हरेक वृत्ति को, चिंता को, चिंतन को, अहंकार को, अपने सारे पुर्जों में क्या हो रहा है, कहीं खराबी है तो सबसे पहले आप जानते हो। अगर पेट में कोई हल्का फुल्का दर्द है या कोई कहीं और सांस चढ़ता है या कोई अंदर खराबी है तो सबसे पहले आप ही जानते हो। डॉक्टर भी आपको दवाई अपनी मर्जी से नहीं देता, पहले पूछता है, उसको पता है, ये जानता है। सबसे ज़्यादा कौन जानता है? अंदर की। तो इस मकान में जो सामान है उसको भी जानते हो, कल देखेंगे अंदर भी जानते हो, प्रकाश स्वरूप केवल तुम हो, अंदर बाहर की तुम जानते हो, कल देखेंगे बाहर कैसे जानते हो। आज घर जाके देखना कि अंदर मन को जानता हूँ, बुद्धि को, किसी को ना दिखे पर मैं जानता हूँ, है। कई बार आपने सुना है ना, व्यक्ति के दो मुख होते हैं, अपन पहचान ही नहीं पाते, बाहर से तो कितना अच्छा होता है पर अंदर से कई बार ऐसे होता है कि नहीं होता, तो अपने को बड़ा झटका लगता है। तो उसको पता होता है, पर जिसका वो मन है उसको तो पता होता है मैं कैसा हूँ, है। तो इस प्रकार अंदर के मन को, सारे यंत्रों को देख के आना, जितने यंत्र हैं सारे अपने, जितने, कोई फेफड़ा है, कोई गुर्दा है, उसको भी कौन जानता है? आप ही जानते हो कि मेरा ठीक चल रहा है या नहीं, दूसरा कोई नहीं जानता। देखो कैसे गुरुदेव ने आँख खोल दी कि मैं अंदर का सब जानता हूँ। आप भी इसको जाके देखना, मनन करोगे तो बिल्कुल यंत्र लगेंगे कि सब कुछ मैं अलग प्रकाशक हूँ, ये सब आने जाने वाली हैं अवस्थाएं, एक दिन शरीर की अवस्थाएं हैं, जब शरीर नहीं रहेगा तो इसकी अवस्थाएं भी नहीं रहेंगी, पर मैं सदा रहूँगा। ओम पूर्णमद